Friends, welcome to my channel केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। आज हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ करने जा रहे हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स बाय हेनरी मॉसले इज़ एज फॉलोज। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो हेनरी मॉसले द्वारा दिया गया था और उसकी स्टेटमेंट थी कि जो द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी एलिमेंट की वो क्या हैं, पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर की। मतलब जो एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से जब हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स को तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट होते हैं वो एक ही ग्रुप में आते हैं, जिसकी वजह से हम उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ईजिली स्टडी कर सकते हैं। इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। साइंटिस्ट अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ईच रो एंड डिस्कवर्ड दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनको लेफ़्ट से राइट की तरफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज कर दिया, ठीक है। और जो एलिमेंट थे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा, तभी तो वो रिपीट करते, एक रेगुलर इंटरवल था, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती थी। वाई एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को ही क्यों कंसिडर किया गया और एटॉमिक मास को क्यों नहीं किया? क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का मास होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करके उसे फाइंड आउट किया जाता है। वेयर जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस, की किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। ऑल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या थी? द मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किसके ऊपर बेस्ड थी? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर। द टेबल इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ये जो टेबल था वो क्या था, एक तरह की अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, किस तरह से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जो कि प्रेजेंट फॉर्म हम पीरियोडिक टेबल की यूज़ करते हैं, उसमें 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। सबसे पहले हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। ये आप पीरियोडिक टेबल पे देख सकते हो, उनके ऊपर नंबरिंग होती है। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर हम जो ग्रुप की बात करें, ग्रुप क्योंकि वर्टिकल फॉर्म में होते हैं और डाउन द ग्रुप अगर देखें तो हर एलिमेंट जो है उसकी जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो हमेशा सेम होती है, यानी कि लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी एलिमेंट्स के लिए ग्रुप के सेम रहते हैं। उसके बाद पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ हमारे पास देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं जिनको नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 6 एंड 7 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। 7 पीरियड होते हैं। द फर्स्ट पीरियड, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं। एक होता है उसमें हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। वाइल जो सेकंड और थर्ड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट होते हैं। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं प्रत्येक में। और ऑन द अदर हैंड जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। जो सेवन्थ पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, उसमें नए एलिमेंट 4 और जुड़ चुके हैं, इसलिए दे आर 113 नायोनियम, 115 मॉस्कोवियम, 117 टेनेसाइन एंड 118 ऑर्गेन्सन। दिस एडिशन हैज़ कम्प्लीटेड द 7th पीरियड। जिसकी वजह से 7th पीरियड में भी कितने एलिमेंट हो गए हैं? 32। ऑल्सो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट पैनल एट द बॉटम। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप नीचे बता रखे होते 2 पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स ऑफ 6th
6 पीरियड से 14 एलिमेंट निकाले गए होते हैं जिनको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, और 14 ही एलिमेंट 7th पीरियड से निकाले गए होते हैं पीरियड टेबल के, उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ईच पीरियड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स और एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। हर पीरियड जो है नंबर ऑफ शेल को बताता है। अगर आप के शेल की बात करें तो फर्स्ट पीरियड पे चले जाएंगे, एल की बात करें तो सेकंड पर। इसी तरह से अगर नीचे डाउन दे जब नीचे जाएं हम पीरियड को काउंट करते हुए, तो जो नंबर ऑफ शेल है वो भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस शेल में प्रेजेंट है। उसके बाद बात आती है कोज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। ये जो पीरियोडिसिटी होती है, हम बोलते हैं कि कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्यों होता है? द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्यों होता है? क्योंकि जो आपने देखा होगा, अगर डाउन द ग्रुप हम स्टडी करें तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन होती है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हर एलिमेंट की, मान लो फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं अल्कली मेटल की, तो उसमें सबसे ऊपर हाइड्रोजन, फिर नीचे होता है लिथियम। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1, लिथियम की 3s1। देख सकते हो आप लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके। तो वो इसी तरह सोडियम की बात करें तो पहले तो आती है हमारी हाइड्रोजन की 1s1, लिथियम की 2s1 और सोडियम की 3s1, इस तरह से चलती है। तो देख सकते हो आप लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ जो वो सेम हो जाती हैं। तो यही जो कॉज है जिसकी हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 दैट इज अल्कली मेटल्स हैव ए सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है उनकी? NS1, जहाँ N रेफर करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। इन द सेम वे अगर हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 17 होता है हमारा, क्योंकि टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, 17 ग्रुप सेकेंड लास्ट ग्रुप होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5, जहाँ हैंस हैव सिमिलर टू वन अनदर। वहाँ भी अगर हम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जिसमें हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आते हैं एलिमेंट, वो ग्रुप होता है जिनको हम हैलोजेंस भी बोलते हैं। सिमिलरली जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 के हैव एन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS2 NP6, सबसे लास्ट ग्रुप नोबल गैसेस का। दे हैव फुली फिल्ड ऑर्बिटल। आप देख सकते हो जो कॉन्फ़िगरेशन में एस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 6 हैं, भरा हुआ है। तो दे कंप्राइज ऑफ नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या बनाते हैं? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स को बनाते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होती है तो वो रिएक्ट क्यों करेंगे, इसलिए हम उन्हें इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। लाइकवाइज एलिमेंट्स इन ए ग्रुप have similar properties to those of all the other members of same group. This is because they all have a similar electronic configuration of the outer shell, जिसकी वजह से आपको पता है कि किसी भी ग्रुप की बात करें तो उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। ये देख सकते हो आप जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, इसमें सारे एलिमेंट बता रखे हैं। पहले ये रोमन में आप देख रहे होगे 1A 2A लिखा है, पहले हम रोमन काउंटिंग का यूज़ करते थे, अभी भी लिखी होती है पीरियोडिक टेबल में, बट आजकल हम 1 2 3 4 5 6 का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ऊपर देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टार्टिंग में ग्रुप्स लिखा है और एरो से डिनोट कर रखा है। तो ये जो वर्टिकल हमारे कॉलम हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप को, जिनको वर्टिकल कॉलम को हम डाउन द ग्रुप भी बोलते हैं। डाउन द ग्रुप स्टडी की जाती है उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप ही एलिमेंट आते हैं। और पीरियड देख सकते हो आप 7 होते हैं, तो वो भी देख रहे हैं। ये जो हमारे फर्स्ट 2 ग्रुप होते हैं उनको मैस ब्लॉक बोलते हैं। जो बीच के 10 एलिमेंट होते हैं, जहाँ लिखा है 3 से लेकर 12 तक, 3 से 12 तक, जो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और आप देख सकते हो 13 से लेकर 18 तक वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और देख सकते हो आप पीरियड जो 6th और 7th है, देखो 6th पीरियड में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले सीजियम है, फिर बेरियम है, फिर उसके आगे लैंथेनॉइड्स लिखा है 57 से 71, उनको सेपरेट करके लैंथेनॉइड बना के पीरियड टेबल में सेपरेट 2 ग्रुप होते हैं, नीचे उनमें लिखा गया है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच से निकाला गया है, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। 14 ये हो गए। और 7th में से देखो रेडियम के बाद मेनली सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, 89 से 103 तक उनको भी सेपरेट कर लिए, जिनको एक्टिनॉइड्स बोला गया था। ये भी एफ ब्लॉक में आते हैं और इन्हें भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये डिफरेंट कलर आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो डिफरेंट कलर हैं ये सिर्फ इसी के लिए लिखे गए हैं ताकि आपको पता चल सके इजीली कि कौन से लैंथेनॉइड है, कौन से एक्टिनॉइड्स हैं, कौन से मेटल्स हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं।
ठीक है ना, हैलोजन कौन से हैं, नोवल गैसेस कौन सी हैं, उनको सेपरेशन करने के लिए, उनकी सेपरेट तरह से दिखाने के लिए ही अलग अलग कलर का यूज़ किया गया है। अच्छा, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलती है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। हाँ, जब हम पिछला जो हमारा चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको स्टडी कर रहे थे, तब हम बताया गया था किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम की पोजीशन को बताना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को करेक्टराइज करने के लिए 4 तरह के क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था हमने, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा था और स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था। बट जो मेन हमारा क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि एन, क्योंकि एन ही डिफाइन करता है कि कितने एनर्जी शेल हैं, ठीक है ना, और उसी की हिसाब से हम डिसाइड कर पाते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। यानी कि द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सबशेल्स ऑल्सो रेफर टू एज ऑर्बिटल्स। वहाँ हमने SPDF के बारे में पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि जब एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के लिए सबशेल 1 होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक सबशेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P के लिए 3 होते हैं तो 1 में 2, तो P के टोटल 6 हो गए। D में 5 होते हैं तो 5 का डबल 10 हो गए। F में 7 तो उसका डबल 14, यानी कि इस हिसाब से दुगना चलता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिटल में, एटम के किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी को तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एन एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल reflects the quantum number of the last orbital filled. There is a direct connection between the electronic configuration of elements and the long form of periodic table. ये तो आपको पता ही है, क्योंकि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी उसी के हिसाब तो उसे अरेंज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन पीरियड्स की बात करते हैं पहले। अगर पीरियड की बात करें तो द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है ना, एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर द आउटर मोस्ट और बैलेंस शेल। In other words, successive period in the periodic table is associated with the filling of next higher principal energy, क्योंकि n की वैल्यू चेंज तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी चेंज होगा, यानी कि n = 1, n = 2 एंड सो ऑन एटसेट्रा कर दिया है तो चलता जाता है, क्योंकि 7 पीरियड तो n की वैल्यू 7 तक जाएगी। इट कैन बी सीन दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, हर पीरियड में एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग ट्वाइस होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। 5 है तो 10, 7 है तो 14, इस तरह से चलता है। तो अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें, द फर्स्ट पीरियड जहाँ n = 1 होता है, स्टार्ट्स विद द फिलिंग ऑफ लोएस्ट लेवल भरेगा, वहाँ 1s से स्टार्ट, सबसे छोटा लेवल, सबसे कम एनर्जी वाला लेवल होता है 1s, एंड देयरफॉर हैज़ 2 एलिमेंट्स, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी कि 1s1, हीलियम का 2 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस ऑर्बिटल में। व्हेन द फर्स्ट शेल केस कंप्लीट, क्योंकि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो के शेल तो भर चुका है। उसके बाद हमारा आया सेकंड पीरियड जहां n = 2 हो जाता है, जो कि लिथियम से स्टार्ट होता है, एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर, यहाँ क्या होता है, अब 2s ऑर्बिटल की बारी आई तो द नेक्स्ट एलिमेंट उसके बाद बेरिलियम होता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। उसके बाद अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट बोरॉन, बोरॉन जो हमारा p ब्लॉक में आता है, द 2p ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, वहाँ 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन L शेल इज कंप्लीटेड एट नियॉन, नियॉन जो कि नोवल गैस होती है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2s2 2p6 यहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि शेल सेकंड है, n = 2 है तो 2s2, s ऑर्बिटल भी भरा है, p ऑर्बिटल भी भरा है। दस देयर आर 8 एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड, जिसकी वजह से जो 8 एलिमेंट होते हैं सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड की बात करें तो वहाँ n = 3 होता है, जो कि सोडियम से स्टार्ट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द 3s, n3 है तो 3s ऑर्बिटल से स्टार्ट होगा। तो जो सक्सेसिव फिलिंग होती है 3s और 3p ऑर्बिटल की गिव्स राइज टू द फर्स्ट थर्ड पीरियड ऑफ 8 एलिमेंट्स, वहाँ भी 8 एलिमेंट्स होते हैं सोडियम से लेके आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, ठीक है, जो कि नोवल गैस है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड जो है वो n = 4 से स्टार्ट होता है, जो कि पोटाशियम से शुरू होता है, और एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन फिल अप इन द 4s, क्योंकि n 4 है तो पहले s ऑर्बिटल आएगा तो 4s ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है। हियर बिफोर द 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड, यहाँ
इससे पहले कि 4p ऑर्बिटल भरे, फिलिंग अप ऑफ 3d ऑर्बिटल बिकम्स एनर्जेटिकली फेवरेबल, क्योंकि आपने देखा होगा इस पीरियड में बीच में 10 एलिमेंट और आते हैं जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो पहले हमें उन्हें भरना पड़ता है एंड बी कम अक्रॉस द सो कॉल्ड 3d ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। दिस स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि ये स्कैंडियम Z=21 से स्टार्ट होता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2 होती है। यहाँ क्या होता है, जो 3d ऑर्बिटल्स होता है आर फील्ड एट जिंक Z=30 तक। 30 पर क्या होता है, 3d ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो Z21 तो 3d1, जब Z30 होगा तो 3d10 हो जाएगा और d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होती है। ठीक है, तो जो फोर्थ पीरियड है वो ख़त्म होता है जाके क्रिप्टॉन पर विद द फिलिंग अप ऑफ द 4p ऑर्बिटल्स, जहाँ 4p ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाता है। तो ऑल टुगेदर वी हैव 18 एलिमेंट्स इन दिस फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 18। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में N5 हो जाता है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, रूबीडियम से। ठीक है ना, इज सिमिलर टू फोर्थ पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड की तरह होता है ये, एंड कंटेन्स द 4d ट्रांजिशन सीरीज। इसमें आती है, पिछले वाली में 3d आई थी, इसमें 4d, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, यट्रियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 39 होता है। दिस पीरियड एंड्स एट जिनॉन, ये पीरियड हमारा जिनॉन पे जाके ख़त्म होता है, जहाँ 5p ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाता है, क्योंकि जिनॉन भी क्या है, एक नोबल गैस है जो कि लास्ट ग्रुप में होती है। उसके बाद आया हमारा सिक्स पीरियड। जो सिक्स पीरियड है वो N=6 से स्टार्ट होता है और इसमें लगभग 32 एलिमेंट्स होते हैं एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। यहाँ एक 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, 4f 5d एंड 6p ऑर्बिटल इन द ऑर्डर। फिलिंग अप ऑफ द 4f ऑर्बिटल्स बिगिन विद सीरियम Z=58 से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है, ल्यूटीशियम पर, जहाँ एटॉमिक नंबर 71 होता है। टू गिव द 4f इन अ ट्रांजिशन सीरीज विच इज़ कॉल्ड द लैंथेनॉइड सीरीज। अभी मैंने जब ऊपर आपको पीरियोडिक टेबल बताया तो उसमें मैंने बताया था कि इस पीरियड में से जो 14 एलिमेंट्स उनको सेपरेट करके नीचे रखा गया, जिनकी प्रॉपर्टी अलग से स्टडी की गई, जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो वो जो 14 एलिमेंट्स हैं वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन 4f ऑर्बिटल से भरी जाती है। उसके बाद सेवन्थ पीरियड जिसमें N=7 होता है, इज सिमिलर टू सिक्स पीरियड, वो भी किसकी तरह सिमिलर है, सिक्स पीरियड की तरह सिमिलर है, विद द सक्सेसिव फिलिंग अप ऑफ वहाँ 7s 5f 6d एंड 7p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द मैन मेड, जितने भी मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी पीरियड में आते हैं। दिस पीरियड विल एंड एट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 110 पर ख़त्म होता है, विच वुड बिलोंग टू नोबल गैस फैमिली। तो फिलिंग अप ऑफ द 5f ऑर्बिटल्स आफ्टर एक्टिनियम, एक्टिनियम क्या है, Z=89, गिव्स द 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज। वहाँ से 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज बनना शुरू होती है, जिसको हम एक्टिनॉइड सीरीज भी बोलते हैं। ये भी पीरियोडिक टेबल में नीचे होती है, जो नीचे आपको दो पीरियड दिखते हैं अलग से, एक ऊपर जो होता है उसको हम लैंथेनॉइड बोलते हैं और जो नीचे होता है वो एक्टिनॉइड। ठीक है, तो जो 4f और 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज हैं एलिमेंट्स की, आर प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल टू मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर and to preserve the principle of classification by keeping elements with similar property, ताकि हम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट है उनको इकट्ठा रख सकें इन ए सिंगल कॉलम। ठीक है, और बोल सकते हो आपकी N फॉर द आउटर मोस्ट और बैलेंस शेल, उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम, अभी हमने पढ़ा था कि जो सेम वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम ग्रुप बोलते हैं, सिमिलर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अगर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, यानी कि वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिसकी वजह से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, आपने देखा होगा ग्रुप 1 एलिमेंट सबसे पहला ग्रुप होता है जिसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे देखें तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम वाला जो ग्रुप है, वहाँ आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो NS1, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन NS1 ही रहती है हर केस में। वैसे ही ग्रुप 2 के एलिमेंट की बात करें जिनको हम अल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ऑल हैव NS2 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बेरिलियम से स्टार्ट होता है, B मग। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाला जो ग्रुप होता है। तो
दस इट कैन बी सीन दैट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी एलिमेंट्स की है पीरियोडिक डिपेंडेंस अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर। कोई भी एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ना कि उसके रिलेटिव एटॉमिक मास पर। क्योंकि अगर हमें एटॉमिक नंबर पता होगा तो उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता लगा सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कितने के साथ वो रिएक्ट कर सकता है या कितने लूज़ कर सकता है, उसी के ऊपर रिएक्टिविटी चलती है। एटॉमिक मास से ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए जो लॉन्ग फॉर्म था पीरियोडिक टेबल का वो मेनली किसके ऊपर बेस्ड था, एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। तो आज हमने जो स्टडी किया, एक तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या थी उसके बारे में स्टडी किया, और पीरियोडिसिटी क्या होती है जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिपीट होती हैं, क्यों होती हैं, उसके बारे में स्टडी किया। और कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में स्टडी किया, और पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में स्टडी किया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम स्टडी करेंगे कि एस ब्लॉक क्यों, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी क्या होता है, डी एफ क्या होता है, मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।